ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 42 पे चर्चा कर रहे थे। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं चल रही हैं। इस श्लोक में कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं। त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत रतिम मधुवहताद अद्धा गंगे वौघम उदन्वती। O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn unto you without being diverted to anyone else. ये मधुपति, जिस प्रकार से गंगा बिना विघ्न के या हर प्रकार के विघ्नों को पार करते हुए सागर की तरफ जाती है, उसी प्रकार से मेरा आकर्षण और मेरा ध्यान बिना किसी विघ्न से विचलित हुए आपके ही तरफ चला जाए। ऐसा प्रार्थना कुंती महारानी कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे थे कल। आखिरी पैराग्राफ बचा है। So Srimati Kunti Devi wanted that perfection and prayed for it from the Lord. Her affection for the Pandavas and the Vrishnis is not out of the range of devotional service because the service of the Lord and the service of the devotees are identical. Sometimes service to the devotee is more valuable than service to the Lord. But here the affection of Kunti Devi for the Pandavas and the Vrishnis are due to familiar relation. This tie of affection in terms of material relation is the relation of Maya, because the relations of the body or the mind are due to the influence of the external energy. Relations of the soul established in relation with the Supreme Soul are factual relations. When Kunti Devi wanted to cut off the family relation, she meant to cut off the relation of the skin. The skin relation is the cause of material bondage, but the relation of the soul is the cause of freedom. This relation of the soul to the soul can be established by the medium of the relation with the supersoul. Seeing in the darkness is not seeing, but seeing by the light of the sun means to see the sun and everything else which was unseen in the darkness. That is the way of devotional service. So, ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया था वैसे कल। प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में उसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हालांकि कुंती महारानी का जो अफेक्शन है पांडवों और वृष्णि, पांडव और वृष्णि, हालांकि ये कृष्ण के महान शुद्ध भक्त ही हैं, लेकिन फिर भी कुंती महारानी अपने उनके प्रति अपने अफेक्शन को भगवान को काटने के लिए क्यों बोल रही हैं? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझना। जबकि बोला गया है शास्त्रों में कि भगवान की सेवा करना या भगवान के भक्तों की सेवा करना ये बराबर है, या किसी किसी केस में तो भक्तों की सेवा करना, भक्तों के प्रति अफेक्शन एंड अटैचमेंट रखना भगवान के प्रति अफेक्शन और अटैचमेंट से ज्यादा लाभदायक है और ज्यादा श्रेष्ठ है। इनफैक्ट भगवान को ज्यादा पसंद आता है।
इफ somebody, अगर कोई भगवान के वैष्णव से, भक्तों से अटैच हो जाता है, उनके प्रति अफेक्शन, स्नेह रखता है, तो भगवान को ऐसा भक्त ज्यादा पसंद होता है। भगवान ये आदि पुराण में बोलते भी है ना, नामे भक्त जना पार्था, वो श्लोक है, हमें भक्त जना पार्था, आदि पुराण, हमें भक्त जना, भक्त जना पार्था, कि हे पार्थ, वो मेरा भक्त नहीं है, उसको मैं अपना भक्त नहीं मानता हूँ, जो मेरा भक्ति करता है। हाँ, तो किसका भक्ति करता है? ये में भक्त जना पार्था न मे भक्ताश्च ते जना, मद भक्तानाम च ये भक्तास ते में भक्त तमा मता। ये ये है एक्चुअली में भागवत फिलॉसफी, स्पेशली गौड़ी वैष्णव फिलॉसफी, ये कहती है। हाँ, वी आर नॉट, ऑफ कोर्स वी आर इंटरेस्टेड टू सर्व कृष्ण, to become attached to Krishna. But more than serving Krishna and becoming attached to Krishna, we are more interested in serving and becoming attached to our spiritual masters, acharyas, and Vaishnavas, devotees, but Vaishnavas in general also. तो ये चैतन्य चैतन्यमृत में कोट कर रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु कोट्स दिस वर्स फ्रॉम आदि पुराण। दिस वर्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन लघु भागवतमृत। चैतन्य महाप्रभु ये कोट कर रहे हैं, हालांकि वही चैतन्य महाप्रभु अर्जुन को बोले थे कृष्ण के रूप में, इस श्लोक को बोले थे, वही वापस से जब आए महाप्रभु, सो मध्य लीला बेड़ा कीर्तन पास्ट तुलसी चैतन्य महाप्रभु इसमें महाप्रभु कोट करके बताते हैं। तो ये में भक्ता जना पार्थ न मे भक्ताश्चते जना, मद भक्तानाम च ये भक्तास ते में भक्त तमामता। ये में भक्त जना, जो मेरे भक्त जन है, पार्थ न मे भक्ता चते, मैं उनको अपना भक्त नहीं मानता। इंटरेस्टिंग है। लेकिन मद भक्ता नाम च जे भक्ता, लेकिन मेरे भक्तों के जो भक्त हैं, ते में भक्त तमाह मता, ये मेरा ओपिनियन है, दिस माय ओपिनियन, कि दे आर माय मोस्ट एडवांस डिवोटीज, मोस्ट एडवांस डिवोटीज, दैट इज माय ओपिनियन। भगवान का मत ही मत है, ओपिनियन। भगवान क्या फील करते हैं, अब भगवान का क्या ओपिनियन है, दैट मैटर्स। हमारा बाकी संसार में किसी का भी ओपिनियन मैटर नहीं करता। कुछ लोग होते हैं भक्त भी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी फीलिंग्स और अपने ओपिनियन को ज्यादा महत्व देते हैं, और शास्त्र के, गुरु के और कृष्ण के ओपिनियन को तब तक मानते हैं जब तक उनके ओपिनियन के साथ मैच करता है, उनकी फीलिंग्स के साथ मैच करता है। वो सोचते हैं कि दिस इज व्हाट आई फील, इफ आई फील इट इज करेक्ट देन इट इज करेक्ट, इफ आई डोंट फील दिस इज करेक्ट, आई डोंट एक्सेप्ट इट। सो दीज आर कॉल्ड फूलिश डिवोटीज। डिवोटी भी बोले कि नहीं बोले पता नहीं, बट एटलीस्ट they accept Krishna as the supreme lord, that is good quality। बट कृष्ण को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, अपने अपने क्या बोलते हैं, अपने सो कॉल्ड ओपिनियन एंड फीलिंग्स एंड बॉक्स ऑफ मोरालिटी, उसमें फिट करना चाहते हैं भगवान और गुरु साधु शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस को। सो वी शुड नॉट डू दिस, दिस इज फूलिशनेस। ऐसे कोई एक एक बहुत फेमस व्यक्ति हुआ, नाम नहीं लेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं है, तो बहुत फेमस व्यक्ति हुआ, पूरा जीवन भगवत गीता पढ़ता भी था, लेकिन कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं किया। तो भगवत गीता किसका पढ़ता था? व्हाट इज द यूज ऑफ देन स्टडिंग भगवत गीता इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट कृष्ण, कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है, देयर इज नो यूज ऑफ रीडिंग भगवत गीता फॉर सच अ पर्सन, इट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, व्यर्थ है उसको गीता पढ़ना। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं रामचंद्र को तो भगवान स्वीकार करता हूँ, जिन्होंने मर्यादा में रहकर कार्य किया, एक पत्नी व्रत थे,
और आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श राजा के भांति जीवन यापन की। लेकिन मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये मोरल प्रिंसिपल कई बार ब्रेक किया। दूसरों के स्त्रियों के साथ वो रास्ता डांस की। सो आई डू नॉट एक्सेप्ट हिम एज सुप्रीम लॉर्ड। आप कौन होते हैं? आपकी औकात क्या है कि कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना या ना करना? हु आर यू? तो ये आप अपने खुद का जो हमारा बॉक्स ऑफ मोरालिटी होता है कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा डीलिंग होना चाहिए समाज में किसी व्यक्ति के साथ, किसी जीवात्मा के साथ। दिस इज व्हाट वी आर फीलिंग, बट दैट मे नॉट बी करेक्ट। दैट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। वो करेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग बद्ध जीवात्मा है। हम फॉल्स मिसकंसेप्शन में फंसे रहते हैं। हाँ, इसलिए ओपिनियन ऑफ शास्त्रस, ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड मैटर्स। भगवान अ, और शास्त्रों का क्या ओपिनियन है वो मैटर करता है, भले हमारे ओपिनियन से मैच करे या ना करे। इसको बोलते हैं रियल ह्यूमिलिटी। हाँ, दोज हु कैन नॉट एक्सेप्ट द ओपिनियन, ऑल द ओपिनियंस ऑफ द शास्त्र एंड द सुप्रीम लॉर्ड, दे आर नोन एज इगोइस्टिक पर्सन। फॉल्स ईगो होता है उनको। फॉल्स ईगो होता है इस बात का कि ये मोरालिटी का बॉक्स है, ये मोरल प्रिंसिपल्स हैं विच आई एक्सेप्ट, विच आई फील, उसको सब लोग फॉलो करना चाहिए। भगवान भी, शास्त्र भी उसी के अनुसार बात करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो देन आई डू नॉट एक्सेप्ट। तो हमको इस नहीं करना चाहिए ऐसा, अदरवाइज वी कैन नॉट प्रोग्रेस नाइसली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो भगवान का ओपिनियन क्या है वो मैटर करता है। तो भगवान यहाँ पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं, दैट इज माई ओपिनियन। क्या ओपिनियन है? लॉर्ड कृष्ण टोल्ड अर्जुन, दोज हु आर माय डायरेक्ट डिवोटीज आर एक्चुअली नॉट माय डिवोटीज। जो मेरे डायरेक्ट भक्त हैं वो मेरे भक्त वास्तव में मेरे भक्त नहीं। डायरेक्ट भक्त मतलब कि मेरे और कृष्ण के बीच में और कोई नहीं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट भक्त बनने का प्रयास करना। कोई गुरु नहीं, कोई साधु शास्त्र नहीं, मेरा कृष्ण के साथ डायरेक्ट कनेक्ट। कुछ लोग बोलते भी हैं, उनको जब बोलो कि आप आइए, कृष्ण के बारे में सुनिए, नाम जप करिए, गुरु का आश्रय लीजिए, तो बोलते हैं कृष्ण से मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में कोई नहीं, नो थर्ड मैन, मिडिल मैन, नो मिडिल मैन। इसके ऊपर मूवीज भी बनी थी एक समय पे कि मिडिल मैन का जरूरत क्या है, भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा। तो ऑफ कोर्स वो मूवी बनाया गया कुछ गलत एग्जाम्पल्स को ही केवल देख देख करके एक्सपीरियंस करने के कारण। ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग जो एक्चुअली में मिडिल मैन नहीं है, दोज वर नॉट बोनाफाइड मिडिल मैन, और कृष्णास मैन, दोज वर नॉट एक्चुअली कृष्णास मैन, बोनाफाइड गुरु जो नहीं है, प्रमाणिक गुरु नहीं है, तो वो लोग फिर इसका अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं, गलत फायदा उठाते हैं और शोषण करते हैं अपने शिष्यों के ऊपर। तो उन लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज ये जो प्रिंसिपल है, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, सर्विंग अ साधु, किसी साधु को स्वीकार करके गुरु को स्वीकार करना, उनका सेवा करना, वैष्णवों का सेवा करना, ये शास्त्र के प्रिंसिपल है और भगवान के प्रिंसिपल है। भगवान ये चाहते हैं। तो वी शुड डू दिस। हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। कुछ गलत एग्जाम्पल मिल जाने से ये प्रिंसिपल हम नहीं तोड़ सकते हैं। और जो गलत एग्जाम्पल हैं, बोनाफाइड नहीं है, उनको हमको रिजेक्ट करना चाहिए। बट वी शुड फाइंड आउट बोनाफाइड devotees, bona fide spiritual master, and then we should become devoted to them. We should serve them very nicely, as good as serving Supreme Lord, or rather more than the Supreme Lord. भगवान के जैसे सेवा करना चाहिए या भगवान से भी ज्यादा सावधानी से सेवा करना चाहिए अपने वैष्णवों का, गुरु के आदेशों का। गौड़ी वैष्णव सिद्धांत स्पेशली इसके अराउंड वर्क करता है। हाँ, सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे, अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु, ऑफ कोर्स सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी के गुरु चैतन्य महाप्रभु, ये सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान भी है, गुरु भी हैं उनके भी।
लेकिन ये एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। शास्त्रों की रचना करना, भक्ति की स्थापना करना। तो भगवान उनके उनसे इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान मदन गोपाल के नाम से पहले विख्यात थे, बाद में फिर मदन मोहन नाम हुआ। तो मदन गोपाल मथुरा के एक ब्राह्मण के से सेवा ले रहे थे। उसको स्वप्न में आके बोलते हैं कि भाई, मुझे वो वृंदावन में ब्रज में जो बाबा जी हैं, सनातन गोस्वामी, उनसे सेवा स्वीकार करना है। तो ब्राह्मण बोला ठीक है भगवान, आपकी जैसी इच्छा। और सनातन गोस्वामी को भी यहाँ स्वप्न में बोले कि मैं आपसे सेवा लेना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी भ्रमण करते करते उसी कोइंसिडेंटली उसी ब्राह्मण के घर तक पहुंच गए। ब्राह्मण ने बोला कि भगवान चाहते हैं, आपसे सेवा लेना चाहते हैं, ले लो, लेके जाओ अपने भगवान को, आप सेवा करिए। तो सनातन गोस्वामी बोले, मैं मैं तो भिक्षुक सन्यासी हूँ, मेरे पास तो रहने का ठिकाना नहीं है। किसी दिन एक वृक्ष के नीचे रहता हूँ, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे रहता हूँ, मैं क्या इनको खिलाऊंगा, कहाँ रखूंगा। तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास समय भी नहीं है, मैं अपने गुरु महाराज का जो है सेवा उसमें व्यस्त रहता हूँ। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं चलेगा, जैसे तुम रहते हो मैं भी वैसे रह लूंगा, तुम जो खाते हो मुझे खिला देना। बोले तो अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। तो अपने गले में ही एक वो बांध लिए झोला, और उसी में भगवान मदन गोपाल जी को लेकर के चलते रहते थे, जहां जाते थे साथ में ऐसे टांग के लेके चलते रहते थे। और शाम को जिस पेड़ के नीचे सोते थे तो उसी पेड़ की डाली में टांग देते थे, भगवान टंगे रहते थे। और जो भी भिक्षा मिलता था, किसी किसी दिन भिक्षा मिलता था, किसी दिन नहीं मिलता था, तो जो भिक्षा मिलता था लाके उनको खिलाते थे, फिर खुद महाप्रसाद खा लेते थे। और कोई ऐसा तो था नहीं, भिक्षा में डिमांड नहीं करते थे कि थोड़ा सब्जी भी दो ना मैया, थोड़ा राइस भी दो, थोड़ा दाल भी दो, नहीं। भिक्षाम दे ही बोलते थे। तो कोई माता जी आकर के कभी केवल रोटी डाल के चली जाती थी, कभी केवल राइस दे देती थी, कुछ भी जो भी बचा कुछ ऐसे दे देते थे। तो वही लेकर के बस एक दो बार भिक्षा मांगे, वो जितना आ गया उसी में से। तो भगवान एक दिन बोले कि भाई, आप खिलाते हो रूखा सूखा, चलो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मेरे लिए घर भी नहीं बना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ ही रहना है बस, लेकिन कम से कम नमक तो दे दो। तो बोले यही, इसलिए मैंने बोला था, मुझे नहीं, आपको साथ में नहीं रखना है। कभी नमक मांगोगे, फिर उसके बाद दूध दही माखन, फिर रसगुल्ला रसमलाई, सब याद आएगा आपको, क्या क्या यशोदा मैया खिलाती थी। ये सब मैं कहाँ से करूंगा, ये सब आपका सेवा करने जाऊंगा तो फिर मेरे गुरु जी का सेवा मैं कैसे करूंगा। तो मेरा प्रायोरिटी वो है, मुझे अपने गुरु के आदेशों का पालन करना है, तो आप अपना खुद से मैनेज कर लीजिए। तो भगवान बोले ठीक है भाई, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम अपने गुरु जी का सेवा करते रहो। भगवान खुद ही फिर अरेंजमेंट किए, और एक बहुत बड़ा व्यापारी को इंस्पायर किए, तो वो आकर के फिर बहुत बड़ा मंदिर भी बना देता है, फिर पूजा वगैरह सब चालू होता है। वो एक अलग कथा है, बहुत इंटरेस्टिंग था। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए कि सनातन गोस्वामी इतने दृढ़ निश्चयी थे चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने, आदेश का पालन करने के लिए। भगवान स्वयं उनके पास आ गए उनसे सेवा लेने के लिए। तो जब कोई अ, वैष्णवों का सेवा करने के लिए और कृष्ण का, गुरु के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर होता है, तो भगवान खुद उसको अपना अपना समझते हैं, उसको अपना डिवोटी समझते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ये में भक्त जना पार्था न में भक्त चते जना, मद भक्ता नाम च ये भक्ता ते में भक्त तमामता। दैट इज, but those who are the devotees of my servant are actually my devotees, वो वास्तव में मेरी डिवोटी है। हम लोग ये चर्चा इसलिए कर रहे थे कि कुंती महारानी अ, के पंच पांडव ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके प्रति अफेक्शन रखना, अटैचमेंट रखना, हाँ, ये तो ज्यादा ग्लोरियस है। वृष्णि एंड पांडवास, they were pure devotees, they are pure devotees of Krishna। तो फिर भला कुंती महारानी अब पांडव और वृष्णियों के प्रति ये आसक्ति, अफेक्शन को काटने की बातें क्यों कर रही, व्हाट इज द रीजन। वैसे तो तात्पर्य में हमने पढ़ा, लेकिन यस बताएगा कोई आप में से। हरे कृष्ण। कुंती महारानी जब भगवान कृष्ण को बोल रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि पांडवों के प्रति और वृष्णियों के प्रति मेरी आसक्ति को काट दीजिए, तो उनका ये बोलने का आशय नहीं है कि पांडवों को दूर, पांडवों को दूर कर दीजिए। दिस इज नॉट, जैसे कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, अ, कि ये जो है
ये सिखाया जा रहा है टू हेट समबडी, टू अनलव समबडी। हेट्रेडनेस या अनलव करने वाली बात नहीं है। उनकी महारानी ऐसा नहीं प्रार्थना कर रही टू हेट समबडी या टू अनलव समबडी और पांडवों को दूर कर देना। ये बात नहीं। उनका जो टाई ऑफ अफेक्शन बेस्ड ऑन मटेरियल रिलेशनशिप है, उसको काटने के लिए बोल रहे हैं, विच इज द वेरी बेसिस ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, मटेरियल एंजॉयमेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार में जो भौतिक सुख का जो आधार है, सेंस ऑफ आवर कनेक्शन, मटेरियल कनेक्शन, भौतिक भौतिक रिलेशन, मटेरियल रिलेशन के बेसिस पे। तो वो जो टाई ऑफ अफेक्शन है, वो ना केवल इस संसार के किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ भी वो टूटना चाहिए। ये मोबाइल है, तो दिस ये मोबाइल भौतिक रिलेशन कि ये मोबाइल मेरा है, मेरे काम के लिए है, मेरे एंजॉयमेंट के लिए, देन दिस इज बॉन्डेज। लेकिन ये मोबाइल कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा के लिए है, तो इसको मैं साथ में रख करके यूज कर सकता हूँ, दैट इज अलाउड। बट मटेरियल रिलेशन के बेसिस पे अगर हम अटैचमेंट रखते हैं, अफेक्शन रखते हैं, भौतिक रिलेशन, भौतिक संबंध, मटेरियल रिलेशन मतलब फॉरगेटिंग कृष्णा's रिलेशन, कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको भूल करके। तो कुंती महारानी ये नहीं चाहती कि मैं पांडवों के प्रति अफेक्शन रखूं, आसक्ति रखूं, उनको अपना पुत्र समझ करके। इस प्रकार के आसक्ति को वो काटने के लिए बोल रही है। वो चाहती है कि मैं पांडवों को कृष्ण के शुद्ध भक्त के रूप में देखते हुए उनके प्रति अफेक्शन रखूं, उनका सेवा करूं। ये भावना चाहती है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो इसी प्रकार से हमारे जितने भी भौतिक संबंध हैं, हमारे कोई पति होते हैं, पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बंधु होते हैं, हाँ, तो उनके प्रति हमारा जो ये भौतिक संबंध है, मटेरियल रिलेशन, जो कि इल्यूजन है, माया है, जो कि वास्तविकता नहीं है, तो वो अफेक्शन उनके प्रति हमारा भौतिक संबंध के आधार पे नहीं होना चाहिए। उनके प्रति हमारा अफेक्शन होना चाहिए उनको कृष्ण का भक्त समझते हुए, कि उनका रिलेशन कृष्ण के साथ है और मेरा रिलेशन भी कृष्ण के साथ है, इसलिए मैं उनका भी सेवा करूंगा। इस भावना से युक्त होना चाहिए। हाँ, तो इस भावना से युक्त होकर के, इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है कि कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का दास बनना है, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का सेवा करना। तो इसलिए सारे जितने भी मटेरियल रिलेशन है, भौतिक संबंध है, उनको कृष्ण के संबंध से जोड़ना चाहिए, कृष्ण के संबंध में देखना चाहिए, भौतिक संबंध की भावना को त्याग देना चाहिए। किसी को अपना भाई बंधु सगा संबंधी कह के नहीं समझना चाहिए, है ना? अब ये बातें हैं, अगर जो डिवोटी है वो समझ सकते हैं, लेकिन जो डिवोटी नहीं होंगे वो बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, मैं इनको अपना पति नहीं समझू, इनको अपना पत्नी नहीं समझू, इनको अपना बच्चे नहीं समझू, इनको अपना माँ बाप नहीं समझू, क्या बातें कर रहे हैं आप तो, कुछ ऐसा उनको लगेगा। लेकिन सच बात है ये। हाँ, अगर आप इस संसार में किसी भी व्यक्ति को भौतिक संबंध के आधार पर सेवा करेंगे, अफेक्शन रखेंगे, अटैचमेंट रखेंगे, तो फिर वो भौतिक संबंध बार बार प्रकट होगा और फिर आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार बंधन में आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कृष्ण से संबंध को समझते हुए उनको अफेक्शन रखेंगे, अटैचमेंट रखेंगे, सेवा करेंगे, कार्य वही करना है। बल्कि इनफैक्ट जो कृष्ण कॉन्शियस होकर के कृष्ण से संबंध को जानते हुए जब सेवा करता है, अफेक्शन रखता है, तो वो पूर्ण होता है, क्योंकि उसमें फिर सेल्फिश डिजायर खत्म हो जाती है, सेल्फिश डिजायर नहीं होती है। कि फिर वो जानता है कि ये कृष्ण के हैं और मेरा कर्तव्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, तो इनको कृष्ण की भक्ति दे करके मैं कृष्ण को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रसन्न कर सकता हूँ। तो फिर अपना खुद का फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर नहीं रहेगा उसको वहां पे, उसी को सेल्फलेस लव बोलते हैं। दैट इज एक्चुअली लव, लव फॉर कृष्ण एंड लव फॉर हिज डिवोटीज। और जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, लव फॉर अदर लिविंग एंटिटीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कीपिंग कृष्ण एट द सेंटर। कृष्ण को केंद्र में रखे बिना अन्य जीवात्माओं के प्रति जो रिलेशन है वो स्टेब्लिश नहीं हो सकता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से जानना चाहिए। द स्किन रिलेशन इज द कॉज ऑफ मटेरियल बॉन्डेज। इसको भौतिक रिलेशन, मटेरियल रिलेशन को स्किन रिलेशन बोलते हैं। ये स्किन मतलब ये शरीर से संबंधित रिलेशन है। ये मटेरियल बॉन्डेज भौतिक बंधन का कारण है, बट द रिलेशन ऑफ द सोल इज द कॉज ऑफ फ्रीडम।
दिस रिलेशन ऑफ द सोल टू द सोल, एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ जो संबंध है, कैन बी स्टेब्लिश्ड बाय द मीडियम ऑफ द रिलेशन विद द सुपर सोल। परमात्मा या परम भगवान के संबंध के आधार पर, माध्यम से ही ये जो रिलेशन है एक आत्मा का दूसरे आत्मा से स्थापित हो सकता है। अदरवाइज ऑल अदर रिलेशंस आर बेस्ड ऑन इल्यूजन और इग्नोरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस। ये भागवत के पहले श्लोक में दिया हुआ है कि कृष्ण से अतिरिक्त, कृष्ण के व्यतिरिक्त, कृष्ण के अलावा जितने भी संबंध इस संसार में अगर दिखते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, मानते हैं या फॉलो करते हैं, ऑल दोज रिलेशनशिप्स आर प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का ही परिणाम। और ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी बोला जाता है, फूलिश पर्सन बोला जाता है। वी शुड नॉट रिमेन फूल, वी शुड बिकम इंटेलिजेंट लाइक कुंती महारानी। और इसलिए हमको प्रे करना चाहिए भगवान को, भगवान मेरा जो संबंध है इस भौतिक संसार में किसी भी व्यक्ति के प्रति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति के प्रति, वो जो संबंध है, अफेक्शन है, अटैचमेंट है, प्लीज कट इट ऑफ, विच इज बेस्ड अपॉन मटेरियल रिलेशन, एंड लेट ऑल माई affection and attachment and relation with anybody in this world be eternally established on the basis of Krishna consciousness. That is perfect understanding, perfect situation in this material world. ठीक है, समझ पाए? तो इसी के साथ इस श्लोक पे यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये तो उनसे हाँ, अटैच तो रहे आज। कृष्ण का मान करके उस दृष्टिकोण से सेवा करना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कृष्ण से व्यतिरिक्त अलग भावना में कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, सगे संबंधी हैं, मेरे देशवासी हैं, इस भावना से अगर आसक्त होगा कोई, तो निश्चित रूप में उसका बंधन का कारण बनेगा, उसको वापस से जन्म लेना पड़ेगा। आएगा ही, हम सब घूम फिर के आ रहे हैं। हमारे जितने भी ज्यादातर सैकड़ों सैकड़ों जो सगे संबंधी होते हैं, वो कौन है? वो यही सब है, पिछले अलग अलग जन्मों के कहीं ना कहीं संबंध रहता है, घूम फिर के आ जाते हैं। शत्रु लोग जो होते हैं सगे संबंधी बन के आ जाते हैं, अनेकों प्रकार के। ये अगर कोई एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर होगा ना, तो जो पिछले जन्मों का इतिहास देख सके, तो बता देगा कि आपका अभी जो पति बन के आया है या पत्नी बन के आया है, जो बच्चे बन के आए, ये कौन है। तो इसलिए ये भावना को त्यागना जरूरी है, नहीं तो हम फिर से आएंगे। सो कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होकर के हमको सेवा करना चाहिए किसी भी व्यक्ति का इस संसार में। ठीक है, यस रीता सिंह माता जी, आपका प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, आपने हैंड रेस करवाया था सुनने के लिए, तो मैंने हैंड रेस किया था। अच्छा, ठीक हरे कृष्णा प्रभु जी। है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि आपने बोला आकर्षित, जैसे कि ना तो मुझे अपने पति में है, ना तो बच्चों में, ना तो फैमिली में, कुछ भी नहीं है, तो उतनी आसक्ति प्रभु जी मुझे भगवान में क्यों नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए? तो जितनी होनी चाहिए उतनी भगवान में क्यों नहीं है? हाँ। क्योंकि हमारे हृदय में अनेकों अनेकों जन्म के अनर्थ है, कवरिंग है उसको बोलते हैं। इसलिए महाप्रभु बताए चेतो दर्पण मार्जनम। तो जितनी मात्रा में ये जो दर्पण है, चेतना रूपी दर्पण है, ये साफ होगा श्रवण कीर्तन के माध्यम से, उतनी मात्रा में हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो प्रकट होता है और कृष्ण के प्रति आसक्ति आती है। तो हमको ठीक है। धैर्य रख करके श्रवण कीर्तन और स्ट्रांगली करते रहना चाहिए। और भगवान भगवान के भक्तों की कृपा से वो कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित होती है। स्पेशली ऐसे कोई साधु, ऐसे कोई वैष्णव हैं जिनको कृष्ण से दृढ़ आसक्ति है, उनका संग के प्रभाव से हमको कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित हो सकती है। यही एकमात्र बहुत पावरफुल मेथड है। जी सर, ठीक है प्रभु ओके। जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। मैं ये जो कुंती महारानी जो प्रेयर कर रही है भगवान से, खासकर बोलती है पांडवों और विष्णुओं के प्रति मेरी आसक्ति की गांठ को खसक दी।
इससे हम जैसे हम भी देखते हैं कि वस्तु, स्थान और आसक्तियों को त्यागना आसान होता है। जो संबंधों की आसक्ति होती है उसको त्याग माना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। शायद इसीलिए उन्होंने पांडवों और पांडव वैष्णव का नाम लेकर वहाँ पर ये कहा। तो इसके लिए इन संबंधों की आसक्ति को त्यागने के लिए और कौन कौन सा प्रयास करना चाहिए आदमी को? आ, हमारे वास्तविक आज कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको अच्छे से जानना चाहिए। वो साधु संघ के प्रभाव से जब पता चलता है, ये अज्ञानता जब दूर होती है, तब वो कृष्ण के अपने संबंध को स्थापित करने के लिए इच्छा रखता है हृदय में, और फिर उसके अनुसार भजन करता है, साधन करता है। तो इस ये भाव के साथ, ये लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए जो भजन साधन करता है, उसका भजन साधन उसको कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने में लेके जाता है। लेकिन अगर कोई लक्ष्य है, भाव रखा है अपने ये भौतिक संसार के सगे संबंधी और भौतिक सुख, सांसारिक सुख को ही प्राप्त करने की इच्छा से, तो इसका भजन साधन उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। हाँ, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, तो वैसे हमको प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण से। कुंती महारानी स्पेसिफिकली नाम लेके प्रार्थना कर रही है, क्योंकि पांडवों के प्रति ज्यादा तीव्र आसक्ति है उनका। और कौन था ही कौन, पति भी नहीं थे, बस पंच पांडव ही थे। पांचों पांडव बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे, एक से एक महान पुत्र हैं उनको मिले थे। तो आसक्ति होना तो ये स्वाभाविक है, लेकिन कुंती महारानी इंटेलिजेंट है, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लेकर के किया कि पांडवों के प्रति मेरी आसक्ति को नष्ट कर दीजिए। जब कोई इस प्रकार से हमको किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी आसक्ति है, तो उसका नाम लेकर के अगर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि इसके प्रति मेरी आसक्ति को नष्ट करिए प्रभु, तो भगवान वो कृपा होती है, यानी इच्छा है उसकी। हमने देखा है कोई यूथ डिवोटी है, उनको किसी के प्रति आसक्ति थी, मैंने बोला भगवान के पास जा करके उस व्यक्ति का नाम लेकर के आप बोलो कि इसके प्रति आसक्ति मेरी खत्म करिए। तो मुंह से नाम नहीं निकल रहा था, आंख से आंसू निकलने लग गए, ये सोच करके कि अरे वो आसक्ति, मैं उस व्यक्ति को कैसे छोड़ू कैसे छोड़ू, लेकिन मुंह से नाम नहीं निकल रहा है, आंख से आंसू रोना चालू कर दिए। और एक ने तो ऐसा प्रार्थना कर दिया कि जो भी हो जाए, 84 लाख बार 84 लाख योनियों में भी बंधन में क्यों ना फंसता। मैंने बोला कि अगर आप कृष्ण के अलावा और किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति रखेंगे, तो आपको बार बार जन्म बंधन में पड़ना पड़ेगा, और जिस व्यक्ति से आसक्त है वो जिस जिस योनियों में जाएगा उसके पीछे पीछे आप भी भटकेंगे। वो कुत्ता बिल्ली सुअर कुछ कुछ बनेगा तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तैयार हैं आप? तो भगवान को जाके प्रार्थना किया कि मुझे 84 लाख योनियों में 84 लाख बार भी भ्रमण क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसी व्यक्ति के साथ आसक्ति में रखना चाहता हूं। तो ये सही बोला आपने, किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि हृदय से प्रार्थना भी नहीं निकलती है। तो इसलिए कुंती महारानी ये प्रार्थना कर पा रही है, कर रही है, इससे प्रमाणित होता है कि कुंती महारानी कोई साधारण भक्त नहीं है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवोटी है। ये हमने शुरू में भी चर्चा किया था। एक तो एक तो वो स्त्री है, स्त्रियों के अंदर भावना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इमोशंस उनको, जो प्रेम और ये आसक्ति की तीव्रता ज्यादा होती है। वो भी माँ है कुंती महारानी, और उनके एकमात्र पंच पांडव पुत्र हैं जो सब बहुत आज्ञाकारी हैं। तो ये सब होने के बाद भी सोचिए कितनी आसक्ति होगी, लेकिन फिर भी कितनी वो बहादुर है, कितनी स्ट्रांग है, मतलब। और कितना उनके हृदय में इच्छा है कृष्ण को के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए, कि वो बोल करके प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को कि पांडवों के प्रति भी मेरी आसक्ति को काट दीजिए भगवान। ऐसा कर सकता है आप में से कोई? वेरी डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं। लेकिन जो ये कर सके, वो वो कृष्ण वो कृपा प्राप्त कर सकता है, वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ डिजायर। हमारे हृदय की वास्तविक इच्छा के अनुसार ही हम प्रगति करते हैं। अगर हमारे हृदय में वास्तविक इच्छा नहीं है कि भौतिक संसार की आसक्ति को से मुक्त होने की, तो फिर प्रगति बहुत स्लो होता है। अभी प्रगति प्रोग्रेस होता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है। लेकिन अगर किसी का स्ट्रांग डिजायर है, तो फिर जब भजन साधन करता है तो प्रगति बहुत तीव्रता से होती है। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कोई दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती कि जैसे प्रभु जी मोस्टली माताओं को बच्चों के प्रति तो आसक्ति होती है, लेकिन जैसे आपने बोला था कि हम ये समझ के कि कृष्ण चेतना में रह के करें,
तो प्रभु जी उतना भाव ही नहीं आता है कि हम कृष्ण चेतना बने। कहीं ना कहीं वो भौतिक आसक्ति रहती है कि मेरा बच्चा है, प्रयास करने के बाद भी प्रभु जी, ऐसा तो मतलब पता है प्रार्थना, इसके बाद भी प्रभु जी। इसीलिए तो स्पेशली आप माताओं के लिए कुंती महारानी को अपना आदर्श बनाई, उनके पद चिन्ह में पालन करिए, उनको प्रार्थना करिए। कुंती महारानी का स्मरण करना चाहिए। कुंती महारानी के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन उन कष्टों से अपने आप को मुक्त करने के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया, बल्कि उन कष्टों को मुकुंती महारानी बोलती हैं कि हे भगवान, ये कष्ट और आते रहें, क्योंकि ये कष्ट में हम आपका स्मरण बड़े तीव्रता से कर पाते हैं ना, और आप हमारे पास रहते हैं। ये कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में क्या होता है, थोड़ा भी कष्ट आता है, कुछ होता है, तकलीफ होती है, तो हम तुरंत व्याकुल हो जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, कष्ट से निकालो भगवान, निकालो। लेकिन हमको कुंती महारानी से सीखना चाहिए। और कुंती महारानी से सीखना चाहिए कैसे वो प्रार्थना कर रही है कि भगवान, ये भौतिक संबंध के आधार पर मेरा आसक्ति ना रहे। हाँ, उनको आपके भक्त के रूप में आसक्ति रहे। हाँ, तो आपको हमको कर्तव्य को नहीं त्यागना है। जो लोग अपने ये भक्तों के प्रति सेवा को और कर्तव्य को त्याग देते हैं, वो भी भौतिक आसक्ति का एक दूसरा रूप होता है। उसको त्यागने की आवश्यकता नहीं। आप माँ हैं तो बच्चों का देखभाल करना है तो करिए, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि भगवान ने जो है मुझे दासी बना करके भेजा है, केयर टेकर, मुझे इनका केयर करने के लिए अपॉइंट किया है, सेवा दिया है। ये भगवान के पुत्र हैं, भगवान के संतान हैं। तो मेरा ये दायित्व है कि इनको भगवान के संतान, भगवान के भक्त समझ करके इनका अच्छे से टेक केयर करूँ, मैं अच्छे से पालन पोषण करूँ, ताकि ये भगवान के ही भक्त बन सके, अच्छे भक्त बन सके, उनकी भक्ति में आगे बढ़ सके। इस भावना से करना चाहिए और जानना चाहिए कि मेरा इनके साथ अदरवाइज संबंध क्या है मेरा इनके साथ। जैसे जस्ट लाइक कोई पेशेंट होता है, बीमार व्यक्ति होता है, तो उसके सगे संबंधी उसको ला करके हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, तो नर्स के हवाले, डॉक्टर के हवाले सौंपते हैं। तो डॉक्टर और नर्स को मालूम है, वो अच्छे से सेवा करते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये हमारा संबंध नहीं इनसे, किसी और को हम हमारे केयर में रखा गया है। उसी प्रकार से हमारे जो बच्चे हैं, संतान है, हमारा संबंध उनके साथ कितना है, वो जितने साल के हैं, उतने साल का बस संबंध है। लेकिन भगवान का संबंध तो सनातन काल से है ना, भगवान के पुत्र तो वो सनातन काल से हैं। भगवान बोलते भी हैं, हम बीज प्रदा पिता, कि मैं सब सारे जीवात्माओं का मैं एकमात्र पिता हूँ, माता भी हूँ। भगवान बोलते हैं मैं माता भी हूँ, धाता भी हूँ, पिता भी हूँ, सब कुछ हूँ। तो इसलिए हमको जानना चाहिए कि भगवान ने हमको सेवा दिया है उनका टेक केयर करने के लिए, ताकि वो भगवान की भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ सके। इस भावना से करते हैं तो हम भी बंधन में नहीं फंसेंगे और वो भी बंधन में नहीं फंसेंगे। तो हम दोनों ही भगवान कृष्ण के भक्ति में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ये प्रभु जी, हरे कृष्ण।